वेलकम बैक कोडर्स। मेरा नाम है मोहित। स्वागत करता हूँ आपका हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट में। और ये हमारी प्लेलिस्ट की 46 वीडियो होने वाली है। लास्ट वीडियोस में हमने बात करी थी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के बारे में और टाइप्स ऑफ मेथड्स के बारे में भी हमने देख लिया है। और हमने देखा था कि क्लास के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती है। सबसे पहला होता है वेरिएबल्स, जिसको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं, और दूसरा होता है मेथड्स, जो कि सिंपल से फंक्शन होते हैं। वो फंक्शन आप ऑब्जेक्ट्स के लिए क्रिएट कर सकते हो, क्लासेस के लिए क्रिएट कर सकते हो, या फिर दोनों के स्टैटिक मेथड्स भी आप क्रिएट कर सकते हो। ये सब चीज़ों के बारे में हम देख लिया है। अब हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इनर क्लास मेथड के बारे में, यानी क्लासेस के अंदर एक और क्लास किस टाइप से आप क्रिएट कर सकते हो, उसके बारे में बात करने वाले हैं। जिस तरीके से फॉर लूप के अंदर आप फॉर लूप यूज कर सकते हो, इफ स्टेटमेंट के अंदर इफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, इसी तरह उप्स के अंदर आप क्लासेस के अंदर और क्लासेस को क्रिएट कर सकते हो। एग्जाम्पल के साथ इस चीज को समझेंगे तो वीडियो में बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैंने पाइचम को ओपन कर लिया है और पाइचम के अंदर एक नई फाइल को क्रिएट कर लिया है, सिंपल सी। इसके अंदर आज इसके अंदर क्या करूंगा, इसके अंदर मैं एक नई क्लास क्रिएट करूंगा। क्लास किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए क्लास क्रिएट करूंगा। स्टूडेंट क्लास के अंदर हमारे पास सिंपली एक आईनीड नाम का मेथड क्रिएट करूंगा, डिफिनेशन लिखूंगा डेफ, और एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूंगा। उस कंस्ट्रक्टर में यूजर का नेम होगा और यूजर की रोल नंबर होगा। लेट्स से यूजर का रोल नंबर होगा, और सेल्फ डॉट नेम का यूज करके और एक नया इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करूंगा सेल्फ डॉट रोल नंबर का यूज करके। सिंपल सा एक इंस्टेंस, एक और वेरिएबल यू क्रिएट कर दूंगा। अब मैं दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। लेट्स से फर्स्ट ऑब्जेक्ट का नाम होगा S1, और S1 स्टूडेंट क्लास का यूज करके सिंपल एक मोहित, और रोल नंबर मोहित का हो जाएगा 1। और सेकंड जो हमारा स्टूडेंट होगा, S2 नाम का जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा, उसके अंदर लेट्स से मैं स्टूडेंट का नाम ले लेता हूँ वीना। वीना, और हमारा जो रोल नंबर होगा वीना का, वो होगा 2। तो इस तरीके से मैंने दो ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। अगर मेरे को इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराना है तो सिंपली मैं यहाँ पर डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करके लिख सकता हूँ S1 डॉट नेम और S1 डॉट रोल नंबर। मैं लिख सकता हूँ S1 डॉट नेम और S1 डॉट रोल नंबर यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारे S1 का नेम और S1 का रोल नंबर यहाँ पर सिंपली आ जाएगा। या फिर आपकी क्लास में आपके जितने वेरिएबल्स है, उसको डेटा को यूज कराने के लिए, उसको डेटा को रेंडर कराने के लिए आप सिंपली मेथड क्रिएट कर सकते हो। मैं सिंपली एक मेथड क्रिएट करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा डेफ शो। शो क्या करेगा? सिंपली डेटा को शो करेगा, जो कि सेल्फ लेगा ऑब्जेक्ट में। ये हमारा शो मेथड क्या करेगा? शो मेथड सिंपली प्रिंट करा देगा हमारे नेम को। तो लिखूंगा सेल्फ डॉट नेम कॉमा सेल्फ डॉट रोल नंबर। अब जिस भी ऑब्जेक्ट के लिए सेल्फ मेथड को यूज करूंगा, वो सिंपली उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी डेटा है उसको शो करा देगा। अगर S1 डॉट शो रन करूंगा तो S1 का डेटा को यहाँ पर रन कराएगा। आप देखिए यहाँ पर मोहित, और ये आ चुका है। मेरे को प्रिंट स्टेटमेंट यूज नहीं करना, मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ। S1 डॉट शो अगर यूज करूंगा तो सिंपली मोहित आ जाएगा। और S2 ऑब्जेक्ट के लिए अगर इस चीज को रन करूंगा तो सिंपली वीना की डिटेल हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर आप देखिए वीना 2 यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हो और ऑब्जेक्ट के डेटा को एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनर क्लास की। तो इनर क्लास की हमको जरूरत क्यों है? इनर क्लास की हमको इसलिए जरूरत है, लेट से अगर इसी एग्जांपल की बात करूं तो आप सिंपल सी स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, और आज के टाइम पे आपने 2020 में कोविड का पेंडेमिक देखा, जिसके अंदर आप देखिए कि जितनी भी चीजें है वो वर्क फ्रॉम होम हो रही थी। उसके अंदर हर स्टूडेंट्स को लैपटॉप की जरूरत थी उनकी स्टडीज को कंटिन्यू करने की। अगर आप भी कोडिंग के स्टूडेंट है तो आपको भी किसी लैपटॉप पीसी का यूज कर रहे होंगे। और लैपटॉप और पीसी कोई छोटी चीज नहीं होती। लैपटॉप और पीसी भी एक क्लास के जैसा आप ले सकते हो। उसके अंदर भी लैपटॉप की काफी सारी स्पेसिफिकेशन होती है। लैपटॉप की रैम हो गई, लैपटॉप की स्टोरेज हो गई, प्रोसेसर कौन सा है। तो इस टाइप से काफी सारी लैपटॉप की भी चीजें होती है। तो लैपटॉप की भी क्लास हमको क्रिएट करनी पड़ेगी। और अभी हम लोग स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स किसके पास लैपटॉप, किसके पास है? स्टूडेंट के पास। तो आप इनर क्लास का यूज करके इनर क्लास लैपटॉप की क्रिएट कर सकते हो, और उसके स्टूडेंट की, हर स्टूडेंट के लिए एक अलग लैपटॉप का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। आप अलग से भी क्लास क्रिएट कर सकते हो, लेकिन क्योंकि हम लोग हर स्टूडेंट के लिए एक अलग लैपटॉप की बात करेंगे, इसलिए हम लोग इनर क्लास का यूज करेंगे। और इनर क्लास कैसे क्रिएट करेंगे? आपको सिंपली जो भी क्लास क्रिएट करी है, उस क्लास के इंडेंटेशन में आपको सिंपली एक और क्लास क्रिएट करनी है। लेट्स से मैं एक नई क्लास क्रिएट करता हूँ। क्लास का नाम होगा हमारा लैपटॉप, और लैपटॉप की काफी सारी चीजें होगी। और लैपटॉप क्लास के अंदर मैं सिंपली एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूंगा, डेफ करके आईनिट। और ये सिंपली दो पैरामीटर लेगा। सिंपली लैपटॉप का ब्रांड हो सकता है, और लैपटॉप की सीपीयू हो सकता है। लैपटॉप का ब्रांड कौन सा है, लैपटॉप का सीपीयू कौन सी है, और लैपटॉप की रैम, तीन चीजों की बात हम करेंगे।
और सिंपली यहाँ पर इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट कर दूंगा लैपटॉप का ब्रांड सेल्फ डॉट ब्रांड इज इक्वल्स टू ब्रांड और सेल्फ डॉट सीपीयू इज इक्वल्स टू सीपीयू और सिंपली लैपटॉप का सेल्फ डॉट रैम हो गई सीपीयू रैम इज इक्वल्स टू रैम। तो इस तरीके से मैंने जो हमारी इनर क्लास है उसके भी इंस्टेंस वेरिएबल्स को क्रिएट कर लिया और सिंपली एक और इसके अंदर भी एक और शो नाम का मेथड क्रिएट करूंगा। जिस तरीके से जो आपकी आउटर क्लास है, क्लास स्टूडेंट वाली क्लास है, उसके अंदर शो मेथड काम कर रहा है, इसके लैपटॉप के अंदर भी एक शो नाम का मेथड क्रिएट करूंगा और लैपटॉप डिटेल्स नाम से एक मेथड क्रिएट करूंगा जो सिंपली क्या करेगा, लैपटॉप की डिटेल को यहाँ पर शो करा देगा। मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट ब्रांड कॉमा सेल्फ डॉट सीपीयू कॉमा सेल्फ डॉट रैम। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने लैपटॉप की डिटेल्स की भी एक यहाँ पर मेथड क्रिएट कर दिया, इनर क्लास के अंदर एक और मेथड क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैंने ऊपर की तरफ एक आउटर क्लास क्रिएट कर लिया और अंदर की तरफ एक इनर क्लास क्रिएट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो इस इनर क्लास का ऑब्जेक्ट किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं आप, कि अगर आपको इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो आप आउटर क्लास के अंदर उस इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे लिखूंगा कि यहाँ पर मेरे को जहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करा है, इसी कंस्ट्रक्टर के लिए उस ऑब्जेक्ट के लिए मैं इनर क्लास का मेथड क्रिएट करूंगा। लिखूंगा सेल्फ डॉट लैपटॉप सेल्फ डॉट लैप इज इक्वल्स टू लैपटॉप और लैपटॉप हमारी यहाँ पर इनर क्लास हो जाएगी। यहाँ पर तो यहाँ पर आप देखिए, मेरे को सेल्फ डॉट लैपटॉप करके इस अगर इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो मेरे को यहाँ पे लिखना है सेल्फ डॉट लैपटॉप। अब ये एक इनर क्लास का हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब आप देखिए, मेरे को यहाँ पर इनर क्लास का ऑब्जेक्ट में मेरे को कंस्ट्रक्टर के अंदर ब्रांड सीपीयू और रैम पास करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मेरे को वापस पास करना पड़ेगा डेटा को। यहाँ पे लिखूंगा सेल्फ डॉट, यहाँ पे लिखूंगा डायरेक्टली ब्रांड पास कर दूंगा, लिखूंगा ब्रांड कॉमा सीपीयू कॉमा रैम। तो यहाँ पर और यहाँ पर भी मेरे को डिटेल्स पैरामीटर्स लेने पड़ेंगे, ब्रांड कॉमा सीपीयू कॉमा रैम। और जितने भी हमने दो ऑब्जेक्ट या नीचे की तरफ क्रिएट करे थे उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए मेरे को सीपीयू की डिटेल्स को एंटर करना पड़ेगा। सीपीयू में सबसे पहले ब्रांड अगर मैं लिखूँ तो सबसे पहला ब्रांड होगा एचपी। सीपीयू की बात करूँ तो लेट से लिख देता हूँ i5 और रैम बात करूँ तो सिंपली रैम हो जाएगी 8 GB। सिमिलरली हमारा जो वीना है, वीना की अगर लैपटॉप की डिटेल्स लिखूँ तो लीना की लैपटॉप डिटेल्स हो जाएगी लेनोवो लेनोवो और रैम अगर सीपीयू की बात करूँ तो सिंपली लिख लेता हूँ मैं i7 और रैम की अगर बात करूँ तो सिंपली 16। तो यहाँ पर आप देखिए कि मैंने इनर क्लास के ऑब्जेक्ट्स, इनर क्लास के वेरिएबल्स को भी पास कर लिया है, आउटर क्लास के वेरिएबल्स को भी पास कर लिया है। जो हमारे नेम और रोल नंबर है वो इधर यूज हो जाएंगे और जो ब्रांड न्यू और सीपीयू है उसको मैंने इनर क्लास के अंदर पैरामीटर के अंदर पास कर लिया और सिंपली कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज होके उस ऑब्जेक्ट के लिए ब्रांड सीपीयू और लैपटॉप के नया इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट हो जाएंगे और सिंपली हम अगर लैपटॉप डिटेल्स को यूज करेंगे तो सिंपली हमारा डेटा यहाँ पर यूज हो जाएगा। अब देखिए, इसको मैं रन करूंगा, सिंपली हमारा यहाँ पे रन हो जाएगा। अगर मैं चीजों को प्रिंट कर रहा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं सिंपली S1 के लिए S1 का डेटा को प्रिंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे लिखूंगा S1 डॉट शो। तो सिंपली S1 का डेटा प्रिंट हो जाएगा। और अगर मेरे को S1 के लिए लैपटॉप के डेटा को शो कराना है, लैपटॉप की डिटेल्स को शो करानी है, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, मैंने आउटर क्लास के अंदर जो ये शो नाम का मेथड क्रिएट करा है इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट लैब के मेरे को लैपटॉप डिटेल्स नाम के मेथड को यूज करना है। अब आप देखिए, अब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पर आप देखिए कि मैंने मोहित स्टूडेंट की डिटेल को भी प्रिंट करके बता दिया है और यहाँ पर मैंने जो सेल्फ के जो लैब मेथड था यानी ऑब्जेक्ट था हमारा आउटर क्लास में जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा था उसमें इनर क्लास के मेथड को मैंने यहाँ पर यूज कर लिया है। तो इस टाइप से आप इनर क्लास के मेथड को यूज कर सकते हो, इनर क्लास के अंदर डेटा को पास कर सकते हो और इनर क्लास के मेथड को एक्सेस कर सकते हो। तो बस गाइस, इस तरीके से आप इनर क्लास का यूज कर सकते हो। इनर क्लास का यूज करके आप सिंपली आप किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक चीज और स्पेसिफिक कंडीशन को यूज कर सकते हो। जैसे कि इस एग्जांपल में आप देखिए, इस एग्जांपल में हम लोग स्टूडेंट्स की बात कर रहे थे और हमको स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट के लिए एक अलग सेपरेट लैपटॉप की बात करनी थी, इसलिए हमने इस कॉन्सेप्ट में इनर क्लास का यूज करा। अगर हमको अलग से लैपटॉप की अगर क्लास यूज करते हैं तो हमको काफी ज्यादा दिक्कत आती, हमको हर ऑब्जेक्ट को बताना पड़ता कि ये इसका लैपटॉप है और उसको असाइन करना पड़ता डिक्शनरीज का यूज करके।
तो इस तरीके से आप इनर क्लास को यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपकी डेफ़िनेटली उस चीज़ से रिलेटेड आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। वीडियो एंड करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, तो जल्दी से जाकर हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए और बेल नोटिफ़िकेशन ऑन कर लीजिए ताकि प्लेलिस्ट की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल जावास्क्रिप्ट की वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें हमने एक ही वीडियो में जावास्क्रिप्ट को बिगिनर से लेकर एडवांस तक एकदम अच्छी तरीके से कवर किया है। या फिर आप हमारी जेक्वेरी ट्यूटोरियल को चेकआउट कर सकते हो, जो कि जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है, जिसका यूज़ करके आप जावास्क्रिप्ट की प्रोसेस को और ज़्यादा ईज़ी कर सकते हो। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। मिलता है आपको पाइथन की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।